मलिक साहब की श्रद्धांजलि सभा में बैठे मंच पे और सामने किसान भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आज मलिक साहब को याद किया जा रहा है। मैं भी उनको याद रखता हूँ कुछ चीज़ों के लिए, वो आपके सामने रखना चाहूँगा। केवल ये राजनीति का मंच नहीं है, ये मंच केवल उनकी याद को आगे बढ़ाने का है। एक दिन मलिक साहब जब वाइस प्रेसिडेंट थे बीजेपी के और ऑर्डिनेंस आए थे भूमि अधिग्रहण के, तो मैंने उनसे फोन करके कहा कि मेरी आपको कमेटी का हेड बनाया गया है, मैं भी अपने आप को मैं आकर आपसे मिलना चाहता हूं, पर आपके ऑफिस बीजेपी ऑफिस नहीं आऊंगा। उन्होंने फटाफट कहा, आपको किसने कहा है ऑफिस आने के लिए? मेरा घर आपके लिए खुला है, घर पे आइए ना। तो मैं घर पे उनको मिलने गया, उनको दिए। वो अलग बात है कि बाद में उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और आपको मालूम है ऑर्डिनेंस एक बार, दो बार, तीन बार आए, बाद में जेपीसी के कारण रद्द हुए, वो अलग बात है। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा उनके बारे में, उनका स्नेह किसानों के प्रति हमेशा रहा। मेघालय हमको जाना था, शिलोंग जाना था, हिल फार्मर्स यूनियन ने मुझे निमंत्रित किया था। अखबारों में निकल गया कि वीएम सिंह भी जलसे में आएगा, तो उस पर मलिक साहब का मुझे फोन आया कि सुना आप परसों आ रहे हो। मेघालय के गवर्नर थे उस समय, बोले आप परसों आ रहे हो? मैंने कहा जी। बोले मैं तो कल ही एक हफ्ते के लिए दिल्ली आया हूं। मैंने कहा माफी चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम था कि आप हो या नहीं हो। बोले फिर ऐसा है तो मैं परसों सुबह वापस आऊंगा, आप मेरे साथ परसों शाम की चाय पियोगे। मैं ही नहीं, हिल फार्मर्स यूनियन के जितने पदाधिकारी थे सबको साथ लेके गया और वो शाम गवर्नर साहब के साथ हमने मनाई। वो केवल दिल्ली से हम लोगों के कारण वापस आए थे। ये प्यार, ये स्नेह उनका था किसानों के लिए। हम लोगों को देखना है। एक दिन में, जैसे अभी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि जिस कॉलोनी में ये रहते हैं सोम विहार में, वही वो रहते थे गवर्नर साहब, वो एस ब्लॉक में थे। मेरी बहन भी एक टावर छोड़ के नहीं रहती है, तो मैं जाता था तो उनको भी कभी नमस्कार करने पहुंच जाता था। उन्होंने मुझसे कहा कि एमएसपी का, ये किसी के सामने बात हुई थी, चौधरी पुष्पिंदर सिंह है गाजियाबाद के, वो भी वहीं थे, बैठे थे। बोले एमएसपी की लड़ाई जो लड़नी है हम साथ मिलकर लड़ेंगे। बहुत अच्छा है। बोले हमने मन बना लिया, साथ मिलकर रहेंगे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि नौजवान पीढ़ी जो खेती को छोड़ रही है वो वापस खेती में आ जाए। उनको जीविका तो मिलती नहीं है, उनको रोजगार मिलता नहीं है, नौकरियां मिलती नहीं है, तो क्या करेंगे? वो भी चाहते थे कि जीविका मिले, मैं भी चाहता था जीविका मिले। आज उनको बड़ा अच्छा लगता होगा, जहां भी बैठे होंगे चौधरी साहब, मलिक साहब जहां बैठे होंगे, अच्छा लगता होगा उनको कि हाईकोर्ट की बदौलत आज 30 साल का ब्याज, गन्ना किसान को पुराने 30 साल का ब्याज देने की बात हो रही है। अगर ये हो जाता है तो कोई भी बच्चा खेती से वंचित नहीं होगा, वापस आ जाएगा, क्योंकि तत्काल पेमेंट मिलेगी और 500 रुपए गन्ने का रेट हो गया। अगर, जो मैं कहता हूं हमेशा, 500 गन्ने का रेट हो गया और तत्काल पेमेंट हो गई। अरे जब मैं विधायक था तो 4 घंटे में पेमेंट कराता था, 4 घंटे में। अगर 4 घंटे में पेमेंट हो गई तो फिर किसान पीछे नहीं देखेगा, नौजवान किसी और की तरफ नहीं देखेगा, वो खेती की तरफ देखेगा और फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा ये देश। मुझे लगता है मैं ज्यादा टाइम ले लिया है। मैं केवल आपको चौधरी साहब को नमन करते हुए जो मैंने उनके बारे में कहना था कह दिया, और जो मुझे सेवा देनी है आपकी, क्योंकि जब मैं बीमार था 3 साल पहले, सबको लगा ऊपर जा रहा हूं, आपकी दुआ के कारण तो बचा हूं मैं, और जब तक रहूंगा तब तक ऐसा कर दूंगा मैं
कि किसान 50 साल खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।